वसंती हवा प्रकृति के रंग में रंगी एक ऐसी कविता है जिसमें ऋतु परिवर्तन के क्रम में आने वाली वासंती हवा के बारे में बड़ा ही रोचक व सजीव चित्रण किया गया है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बाबली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। मुसाफिर अजब हूँ न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन। हरे खेत पोखर झूलती चली मैं झूमती चली मैं। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। खरी देख अलसी लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया। गिरी पर न कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, बनाया मनाया न मानी न मानी। उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था, उसी पर ढकेला हंसी जोर से मैं। हंसी सब दिशाएं हंसे लहलहाते, हरे खेत सारे हंसी चमचमाती। भरी धूप प्यारी वसंती हवा में, हंसी सृष्टि सारी। हवा हूँ हवा में वसंती हवा हूँ। वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन माना गया है। शरद ऋतु के पतझड़ के बाद पेड़ पौधों में नव पत्तों नव कलियों के आगमन से पूरे वातावरण में एक नया उत्साह व उमंग का रस घुल जाता है। जाड़े के बाद वसंत ऋतु का आगमन सचमुच मनभावन होता है। इस महीने में वासंती हवा अपने खास अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। देखते हैं कविता में कवि ने वसंती हवा के बहाने लोगों को क्या संदेश दिया है। वसंती हवा एक अनोखी हवा है जो बिना भय इच्छा चिंता फिक्र के मस्त होकर बहती है। वह कहती है कि मैं एक विचित्र यात्री हूँ जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। मेरी अपनी कोई इच्छा अनिच्छा उद्देश्य प्रेमी या दुश्मन नहीं है, सो मैं स्वतंत्र होकर विचरण करती हूँ।
मेरी यात्रा के क्रम में शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेत, पोखर जैसे पड़ाव आते हैं, जिनके बीच मैं झूलती हुई निर्बाध गति से बहती रहती हूँ। इस क्रम में मैं महुआ के पेड़ पर चढ़कर उसके पत्तों को हिला डुलाकर नीचे उतर आती हूँ। फिर आम के पेड़ पर चढ़कर उसे झकझोरते हुए कूं कर देती हूँ। आम के पेड़ से उतरकर हरे भरे गेहूं के खेत में पहुँचती हूँ। वहाँ देर तक लहर मारती रहती हूँ। वहीं खड़े अलसी के पौधे, जिसके सिर पर कलश जैसे फल लगे होते हैं, को हिला डुलाकर गिराने का निरर्थक प्रयास करती हूँ। इस प्रयास में हार जाने के चलते मैं सरसों के खेत से दूर ही बहने लगती हूँ। मेरे आगमन से खेत में लगी अरहरी लजाने लगती है, जिसे मैं थोड़ी देर तक लजाने सकुचाने को छोड़ देती हूँ। तभी सड़क पर एक पथिक आ रहा था, जिस पर ढकेल कर मैं खूब जोर से हंसने लगती हूँ। इससे वह पथिक थोड़ा गड़बड़ा सा जाता है। मेरे इस व्यवहार से खेत, धूप ही नहीं वरन पूरी सृष्टि हंसने लगती है। कविता में कवि ने वासंती हवा के बहाने मनुष्य को जिंदगी जीने के तौर तरीके के बारे में बतलाया है। वह उसे वसंती हवा की तरह ही निर्भय, राग द्वेष से मुक्त, हंसी खुशी का जीवन जीने को कहता है। कविता का संदेश: जीवन के प्रति हमारी चेतना निष्क्रिय न होकर यथेष्ट रूप से सक्रिय होनी चाहिए। धन्यवाद।